5 किलो राशन की सच्चाई क्या है? किसके आदेश पर दिया गया? और आज भी किए गए आदेशों का सही पालन क्यों नहीं किया जा रहा? केंद्र की मौजूदा सरकार आधा अधूरा राशन बांटकर क्यों अपने नाम का डंका पीट रही है? असल में कौन है इस राशन दिलाने का हकदार? ये आपको जानना बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार या राज्य सरकारें तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं है। इस सवाल का जवाब आज एनडीटीवी इंडिया की इस खबर में संपादक एसएम फरीद भारतीय की कलम से। आपसे गुजारिश है इस खबर को आधा अधूरा नहीं बल्कि पूरा सुने। ये आपके और आपके पड़ोसी के हक की बात है। ये आपको अपने जीवन का अधिकार बताने के साथ ये बताएगा कि आपकी चुनी सरकार आपके साथ क्या करती है। देश की राज्य सरकारें और मौजूदा केंद्र सरकार राशन बांटने का श्रेय तो अपने नाम करती है, लेकिन आज भी भूख से मौत की जिम्मेदारी लेने से बचती है। आखिर क्यों? 5 किलो यानी आधा अधूरा राशन बांटकर डाका पीटना कितना सही है? क्या आदेश 5 किलो का ही है क्या? ये राशन देश में किसके आदेश पर बांटा जा रहा है? सच्चाई को क्यों छुपाया गया है देश और देश की जनता से? अब सबसे बड़ा सवाल, एक व्यक्ति को कितना राशन मिलता है और कितना मिलना चाहिए? बीपीएल पीला कार्ड 5 किलो प्रति यूनिट गेहूं, 2 लीटर तेल, 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल। क्या आपको पता है किस कार्ड धारक को क्या मिलना चाहिए और मिलता क्या है? चलिए बताते हैं। AY गुलाबी कार्ड प्रति कार्ड 35 किलो गेहूं, 2 लीटर सरसों का तेल, 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल। OPH खाकी कार्ड 5 किलो गेहूं प्रति यूनिट और 1 किलो दाल। APL हरा कार्ड, इस श्रेणी के कार्ड धारकों को किसी तरह का लाभ नहीं मिलता। अब सवाल, क्या गुलाबी कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 35 किलो गेहूं, 2 लीटर सरसों का तेल, 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल आज मिल रही है? ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। सफ़ेद कार्ड, नीला, गुलाबी और लाल कार्ड का फर्क क्या है? सफ़ेद कार्ड जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक है, उन्हें सफ़ेद कार्ड दिया जाता है। गुलाबी कार्ड, नीला गुलाबी लाल राशन कार्ड, राज्य में गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को नीला राशन कार्ड जारी किया जाता है। इन नीले राशन कार्ड धारकों को विशेष सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस कार्ड का उपयोग राशन की दुकानों से सब्सिडी दरों पर केरोसिन लेने के लिए किया जाता है। जिन परिवारों के पास गैस LPG कनेक्शन नहीं है, वे नीले राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। मौजूदा सरकार ने बड़ी चालाकी से आपको गैस पहुंचाकर आपके कार्ड पर मिलने वाली सब्सिडी को खत्म कर दिया। गैस घर या झुग्गियों में पहुंच गई। अब आपको राशन से सस्ता सामान जो मिलता था वो नहीं मिलेगा या मिल रहा होगा। वहीं भूख से मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने राशन को आधार कार्ड से जोड़ने पर SLIC की याचिका पर सुनवाई में कहा था कि भारत में भोजन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है। PUCL बनाम भारत संघ 2001 से पहले ऐसा मामला नहीं था। संविधान सभा की प्रारूप समिति ने BN राव की सलाह पर सामाजिक आर्थिक न्याय के प्रावधानों को मौलिक अधिकारों से अलग कर दिया। मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 3 में रखा गया था और इन्हें अदालत में लागू किया जा सकता था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों DPSP को भाग 4 में शामिल किया गया था और वे स्पष्ट रूप से गैर न्याय संगत थे। DPSP को महत्वाकांक्षी नीति लक्ष्यों के रूप में तैयार किया गया था, जिन्हें निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा बिना किसी न्यायिक हस्तक्षेप के उत्तरोत्तर साकार किया जाना था। अब आते हैं राशन को आधार से जोड़ने पर। यहाँ कोयली देवी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य रिट याचिका सी संख्या 61 ऑफ 2018 SLIC ने देश में भूख से होने वाली मौतों पर यह रिट याचिका दायर की थी। इस याचिका से उन लाखों लोगों की मुश्किलें दूर होनी थी जो आधार संबंधी समस्याओं के कारण राशन से वंचित हो रहे हैं। यह मामला 26 मार्च 2018 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के लिए आया, जिसमें अदालत ने याचिकाकर्ताओं को याचिका की एक प्रति केंद्र सरकार की एजेंसियों को देने का निर्देश दिया। कई आदेशों के बाद SLIC ने झारखंड के सिमडेगा कारीमाटी की 11 वर्षीय लड़की संतोषी की मां और बहन की ओर से याचिका दायर की, जिसकी 28 सितंबर 2017 को भूख से मृत्यु हो गई थी। मां कोयली देवी और बहन गुड़िया देवी थी। एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता के साथ याचिकाकर्ता ने याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे संतोषी की मृत्यु उसके गरीब दलित परिवार के राशन कार्ड को रद्द करने के कारण हुई थी, क्योंकि यह उनके आधार कार्ड से जुड़ा नहीं था। मार्च 2017 से उनका राशन बंद कर दिया गया था, जिसके कारण पूरा परिवार भूखा रहने लगा था। संतोषी की मृत्यु के दिन उसकी मां ने उसके लिए कुछ चाय और नमक बचा लिया, केवल 2 चीजें जो उनके पास बची थीं। बाद में उस रात संतोषी की मृत्यु हो गई। उसके बाद भी सरकार ने दावा किया है कि उसकी मृत्यु मलेरिया से हुई।
इस दावे से उसका परिवार दृढ़ता से इनकार करता है। याचिका कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में भुखमरी से इसी तरह की दस्तावेजी मौतों से भी संबंधित है। ये हजारों राशन कार्डों को आधार कार्ड से न जोड़े जाने के मुद्दे से संबंधित है। आधार कार्ड और राशन कार्ड के बीच लिंक के अलावा राशन कार्ड रद्द करने के अन्य 2 प्रमुख कारण सीडिंग है, जहां आधार कार्ड पर नाम और 10 अंकों की पहचान संख्या के बीच एक बेमेल है, और बायोमेट्रिक बेमेल जहां फिंगरप्रिंट या आंख की पुतली व्यक्ति के नाम से मेल नहीं खाती है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह का मनमाना निष्कासन विशेष रूप से कमजोर परिवारों को प्रभावित करता है, जो अपने अस्तित्व के लिए सरकार पर सबसे अधिक निर्भर हैं और उनके पास अपने बहिष्कार को चुनौती देने का साधन नहीं हो सकता है। आधार की संवैधानिक वैधता, जिस पर संवैधानिक पीठ के समक्ष अलग से बहस की जा रही है, के संबंध में मुद्दा उठाए बिना याचिका में बताया गया है कि गरीबों के लिए खाद्य योजनाओं को अनिवार्य आवश्यकता के रूप में आधार से जोड़ने के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इससे भूख से और अधिक मौतें हो सकती हैं। याचिका में ये भी कहा गया था, इसलिए भोजन से वंचित किए जाने के हजारों मामलों की जांच करना और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि गरीबों को भोजन और अन्य अधिकारों के शीघ्र वितरण में कोई बाधा न आए। अंत में इसने प्रार्थना की कि अदालत यह सुनिश्चित करने के लिए एक निर्देश जारी करे कि किसी भी पात्र व्यक्ति को आधार कार्ड की कमी या राशन कार्ड में आधार संख्या की लिंकिंग की कमी के कारण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न से वंचित नहीं किया जाए। इसने अन्य बातों के अलावा ये भी पूछा कि अदालत अधिकारियों को खाद्यान्न वितरित करने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पद्धति के अनिवार्य उपयोग को रोकने का निर्देश दे। जैसे जैसे यह मामला विकसित होगा हम इस मामले को अपडेट करेंगे। ये था पूरा आधार अपडेट का मामला। इससे पहले क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने PUCL की याचिका पर, क्या आदेश दिया, चलिए बताते हैं। भोजन का अधिकार अधिनियम क्या है? ये है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, जिसे भोजन का अधिकार अधिनियम भी कहा जाता है। ये संसद का एक भारतीय अधिनियम है जिसका उद्देश्य देश के 1.4 अरब लोगों में से लगभग 2/3 लोगों को सब्सिडी वाला खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इसे 12 सितंबर 2013 को कानून में हस्ताक्षरित किया गया, जो 5 जुलाई 2013 से पूर्वव्यापी है। PUCL बनाम भारत संघ क्या था मामला और PUCL क्या है? PUCL देश का सबसे पहला मानवाधिकार संगठन है। PUCL बनाम भारत संघ 2001 में भोजन के अधिकार को पहली बार संवैधानिक रूप से संरक्षित मौलिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई थी। यह मामला एक गैर सरकारी संगठन द्वारा लाखों भारतीय नागरिकों की ओर से दायर एक रिट याचिका के रूप में शुरू हुआ, जो अकाल के बाद पर्याप्त भोजन के बिना थे। फ्रांसिस कोर्ली मामले पर भरोसा करते हुए याचिका में आरोप लगाया गया कि भारत सरकार, भारतीय खाद्य निगम FCI और 6 राज्य सरकारों ने इन अकाल पीड़ितों के संबंध में अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन किया है। चूंकि सम्मानजनक जीवन बनाए रखने के लिए भोजन आवश्यक है, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अकाल से प्रभावित नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराना और वितरित करना राज्य का सकारात्मक कर्तव्य है। 28 नवंबर 2001 को सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया जिसने जीवन के अधिकार के दायरे का विस्तार किया और कुछ खाद्य योजनाओं को अनुच्छेद 21.16 के तहत कानूनी अधिकारों के रूप में मान्यता दी। हालांकि कोर्ट ने अपनी जांच यही समाप्त नहीं की। बंधुआ मुक्ति मोर्चा की तरह इसने निरंतर परमादेश का प्रयोग किया और सरकारी खाद्य नीति पर कुछ निगरानी बनाए रखने के लिए मुकदमेबाजी को खुला रखा। कुछ मामलों में न्यायालय केवल सरकारी योजनाओं की वैधता का आकलन नहीं करता है, बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश जारी करता है कि योजनाओं को कैसे संचालित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, गरीबों के लिए खाद्य लाइसेंस को कैसे विनियमित किया जाना चाहिए। इस संबंध में न्यायालय ने सरकारी अधिकारियों को निम्नानुसार निर्देश दिया। ये खबर आप NBTV इंडिया पर देख और सुन रहे हैं। शेयर कर जागरूक करें। कौन है हकदार? एक जो निर्धारित अवधि के दौरान पूरे महीने अपनी दुकानें खुली नहीं रखते हैं। BPL गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को BPL दरों पर अनाज उपलब्ध कराने में विफल रहते हैं और इससे अधिक नहीं सिर्फ रखते हैं उनके पास मौजूद BPL परिवारों के कार्ड। DPL कार्डों में गलत प्रविष्टियां करना, अनाज की कालाबाजारी करना या खुले बाजार में ले जाना और ऐसी राशन दुकानों को ऐसे अन्य व्यक्ति संगठन को सौंप देना। अपने लाइसेंस रद्द करने के लिए स्वयं को उत्तरदायी बनाएं। संबंधित अधिकारी कार्यकर्ता इस विषय पर कोई ढिलाई नहीं बरतेंगे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित कुछ अन्य योजनाएं ध्यान देने योग्य हैं। 28 नवंबर 2001 के आदेश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मध्याह्न भोजन योजना लागू करने का निर्देश दिया गया था।
इससे सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रत्येक बच्चे को कम से कम 200 दिनों तक स्कूल के प्रत्येक दिन तैयार भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें न्यूनतम 300 कैलोरी और 8-12 ग्राम प्रोटीन होगा। इसी अंतरिम आदेश में न्यायालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS) लागू करने का निर्देश दिया। ये योजना सुनिश्चित करेगी कि देश का प्रत्येक ICDS संवितरण केंद्र 6 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को 300 कैलोरी और 8-10 ग्राम प्रोटीन और सभी किशोरों को 500 कैलोरी और 20-25 ग्राम प्रोटीन प्रदान करे। प्रत्येक गर्भवती महिला और दूध पिलाने वाली मां को 500 कैलोरी और 20-25 ग्राम प्रोटीन और प्रत्येक कुपोषित बच्चे को 600 कैलोरी और 16-20 ग्राम प्रोटीन दिया जाना चाहिए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक प्रसव से 8-12 सप्ताह पहले गांव के सरपंच नेता के माध्यम से 500 रुपये का भुगतान करके राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना लागू करने का भी आदेश दिया गया था। 2 जन्म। इसके अलावा इन सरकारों को राष्ट्रीय प्रजनन लाभ योजना लागू करने का निर्देश दिया गया, जिसमें एक BPL परिवार को रुपया यदि परिवार के मुख्य कमाने वाले की मृत्यु हो जाती है तो 4 सप्ताह के भीतर 10,000 रु। इसके बाद 2 मई 2003 को एक अलग आदेश में न्यायालय ने भारत सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने को कहा कि पात्र सभी गरीब परिवारों की सही ढंग से गरीबी रेखा से नीचे BPL के रूप में पहचान की जाए। इसने राशन दुकान डीलरों को लाइसेंस रद्द करने का भी आदेश दिया यदि वे समय पर नहीं खुलते हैं, उनके मूल्य में अधिक शुल्क लेते हैं, राशन कार्ड बरकरार रखते हैं, BPL कार्डों में गलत प्रविष्टियां करते हैं या कालाबाजारी गतिविधि में शामिल होते हैं। जिन राज्यों ने मध्याह्न भोजन योजना लागू नहीं की थी, उन्हें कम से कम 25% जिलों में मध्याह्न भोजन योजना प्रदान करने का आदेश दिया गया था, जिसमें देश के सबसे गरीब जिलों को अधिकतम प्राथमिकता दी गई थी। तब इसकी शुरुआत के 13 साल से अधिक समय बाद PUCL बनाम भारत संघ का मामला खुला है और इसका काफी विस्तार हो चुका है। मुकदमे में अब सभी 28 भारतीय राज्य प्रतिवादी के रूप में शामिल हैं और न्यायालय ने 50 से अधिक अंतरिम आदेश जारी किए हैं, जिनमें राज्य सरकारों को कई मामलों पर नीतियां लागू करने की आवश्यकता है, जिनमें से सभी सीधे खाद्य उत्पादन या वितरण से संबंधित नहीं हैं। अंतरिम आदेशों ने शहरी गरीबी, रोजगार के अधिकार और सरकारी जवाबदेही और पारदर्शिता के सामान्य मुद्दों जैसे मुद्दों से निपटा है। भोजन का अधिकार भारत में संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है। PUCL बनाम भारत संघ 2001 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि भोजन का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। ये किसी सरकार का एहसान नहीं है जिसका ढिढोरा पीटा जाता है और पीट रहे हैं। इस अधिकार को दिलाने वाला संगठन PUCL और देने वाली सुप्रीम कोर्ट है, कोई सरकार नहीं। सरकार तो आज भी भूख से हुई मौत को भूख की मौत नहीं मानती। सबसे बड़ा सवाल एक व्यक्ति को कितना राशन मिलता है और कितना मिलना चाहिए, आज मिल रहा है या गरीबों के हकों को मारा जा रहा है। चलिए एक बार फिर बताते हैं। AY गुलाबी कार्ड प्रति कार्ड 35 किलो गेहूं, 2 लीटर सरसों का तेल, 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल। खाकी कार्ड सफेद और नीला कार्ड 5 किलो गेहूं प्रति यूनिट और 1 किलो दाल। APL हरा कार्ड इस श्रेणी के कार्ड धारकों को किसी तरह का लाभ नहीं मिलता, ये सिर्फ पहचान के लिए है। अब सवाल क्या ये सब मिल रहा है और जो मौत भूख से हुई है उनकी जिम्मेदारी क्या सरकार की नहीं है? अब आप खुद सोचें कि आपको किसको श्रेय देना है, सरकार या फिर वो संगठन जिसने इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में लड़कर गरीबों को उनका हक दिलाने की कोशिश की जो अभी भी पूरा तो कम से कम नहीं मिल रहा है। ये खबर आपने NBTV इंडिया पर संपादक SM फरीद भारतीय के हवाले से देखी और सुनी। आपको सच्चाई जानकर कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताएं। खबर को शेयर कर अपने साथियों को जागरूक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कराएं। शुक्रिया।